नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सुनो बुक समरी, जहां किताबों के पन्नों से निकलती है जिंदगी बदल देने वाली सीख। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने हेल्थ और न्यूट्रिशन को लेकर हमारी सोच को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया है। द चाइना स्टडी। जरा सोचिए, क्या आपने कभी यह सोचा है कि जो दूध हमें ताकतवर बनाता है वो हमारी सेहत का सबसे बड़ा दुश्मन भी हो सकता है? या फिर जो प्रोटीन हमें मांसाहार से मिलता है वही हमारे शरीर को धीरे धीरे अंदर से बीमार कर सकता है? हैरान मत होइए, यही सब खुलासे हुए एक ऐतिहासिक रिसर्च में जो आज द चाइना स्टडी के नाम से जानी जाती है। इस किताब के लेखक हैं डॉक्टर कॉलिन कैंपबेल, जो अमेरिका के एक मशहूर बायोकेमिस्ट और न्यूट्रिशन साइंटिस्ट हैं। इन्होंने अपने बेटे डॉक्टर थॉमस कैंपबेल के साथ मिलकर करीब 20 सालों तक एक बहुत बड़ी स्टडी चलाई, द चाइना कॉर्नेल ऑक्सफोर्ड प्रोजेक्ट, जिसे अब तक की सबसे बड़ी न्यूट्रिशनल रिसर्च माना जाता है। इस रिसर्च ने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया, क्या हमारी थाली में रखा खाना हमारी सबसे बड़ी दवा भी हो सकता है और सबसे खतरनाक जहर भी? तो चलिए आज की इस समरी में जानते हैं, क्या कहती है द चाइना स्टडी, क्यों इसे कहा जाता है सबसे खतरनाक किताब मीट और डेयरी इंडस्ट्री के लिए, और कैसे हम छोटे छोटे बदलाव करके बड़ी बीमारियों से खुद को बचा सकते हैं। तैयार हैं? तो आइए इस ज्ञान की यात्रा की शुरुआत करते हैं। अब सवाल उठता है, आखिर ये दी चाइना स्टडी थी क्या? कौन लोग थे जो इसे चला रहे थे और इतनी बड़ी खोज कैसे हुई? कहानी शुरू होती है डॉक्टर कॉलिन कैंपबेल से। एक समय था जब डॉक्टर कैंपबेल खुद ये मानते थे कि मीट, अंडा और दूध जैसे प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थ किसी भी इंसान के लिए जरूरी हैं। वे अमेरिका की एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और अमेरिका की सरकार के लिए रिसर्च कर रहे थे। लेकिन उनकी सोच तब बदलने लगी जब उन्होंने फिलीपींस में एक प्रोजेक्ट पर काम किया, जहां कुपोषण से जूझते बच्चों की मदद की जा रही थी। वहां उन्होंने एक अजीब बात देखी, जिन बच्चों को ज्यादा मात्रा में एनिमल प्रोटीन यानी मांसाहारी प्रोटीन दिया जा रहा था, उनमें लीवर कैंसर का खतरा ज्यादा था। यह देखकर डॉक्टर कैंपबेल हैरान रह गए। उन्हें लगा कि कहीं कुछ तो ऐसा है जिसे वो और पूरी दुनिया समझ नहीं पा रही। यहीं से जन्म हुआ एक ऐतिहासिक अध्ययन का, जिसे हम द चाइना कॉर्नेल ऑक्सफोर्ड प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। यह रिसर्च 1983 में शुरू हुई और लगभग 20 सालों तक चली। इसमें अमेरिका, इंग्लैंड और चीन की प्रमुख यूनिवर्सिटीज एक साथ जुड़े। चीन के 65 जिलों में करीब 6500 लोगों की सेहत, खान पान, जीवन शैली और बीमारियों का डाटा इकट्ठा किया गया। लेकिन इस रिसर्च की खास बात यह थी कि इसे सिर्फ शहरों में नहीं, बल्कि दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में किया गया, जहां लोग ज्यादातर पारंपरिक बिना प्रोसेस्ड खाना खाते थे। यानी ये एक प्योर नेचुरल एक्सपेरिमेंट था, ऐसा जीवन जिसमें दवाइयां, जंक फूड या आधुनिक प्रदूषण का हस्तक्षेप बहुत कम था। और अब आते हैं सबसे चौंकाने वाले नतीजों पर। जिन क्षेत्रों में लोग जानवरों से मिलने वाले प्रोटीन का सेवन ज्यादा करते थे, जैसे कि मीट, अंडा, दूध, घी, पनीर, वहां पर कैंसर, हार्ट डिजीज, डायबिटीज और मोटापा कहीं ज्यादा पाया गया। वहीं दूसरी तरफ जहां लोग शुद्ध शाकाहारी भोजन पर टिके हुए थे, जैसे दालें, सब्जियां, फल, साबुत अनाज, वहां इन बीमारियों का नामो निशान तक नहीं था। एक और दिलचस्प बात यह थी कि कई मामलों में तो जब किसी व्यक्ति ने एनिमल प्रोटीन का सेवन कम किया तो उसकी पहले से मौजूद बीमारियां भी धीरे धीरे कम होने लगीं। सबसे बड़ा दुश्मन निकला केसिन, जो कि दूध का मुख्य प्रोटीन है। रिसर्च में साफ देखा गया कि जब चूहों को केसिन दिया गया तो उनके शरीर में कैंसर सेल्स की ग्रोथ तेज हो गई, और जब वही केसिन हटाया गया तो कैंसर की ग्रोथ रुक गई। यानी खाना सिर्फ बीमारी को बढ़ा नहीं सकता, उसे पलट भी सकता है। यह कोई छोटा मोटा अनुमान नहीं था, यह वैज्ञानिक डेटा था, सैकड़ों गांवों और हजारों लोगों से जुड़ी जमीन से उठाई गई सच्चाई। इस खोज ने न्यूट्रिशन साइंस की दुनिया में भूचाल ला दिया। द चाइना स्टडी का सबसे बड़ा और साफ संदेश यही था, हम जो खाते हैं वही हमारी सेहत बनाता है या बिगाड़ता है। इस ऐतिहासिक रिसर्च ने एक सीधी लेकिन चौंकाने वाली बात कही, जिन लोगों की थाली में जानवरों से बने प्रोडक्ट्स ज्यादा थे, जैसे मांस, अंडा, दूध और उससे बने पदार्थ, उनमें कैंसर, दिल की बीमारियां और डायबिटीज जैसी जानलेवा बीमारियों का खतरा कई गुना ज्यादा था। अब बात सिर्फ ये नहीं थी कि ये बीमारियां पाई गईं,
बल्कि बात यह थी कि इनका सीधा संबंध एनिमल प्रोटीन कंजम्पशन से जुड़ा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ जिन इलाकों में लोग पौधों पर आधारित भोजन करते थे, जैसे दालें, हरी सब्जियां, फल, साबुत अनाज, वहां इन बीमारियों की मात्रा ना के बराबर थी। वहां के लोग न केवल ज्यादा जीते थे, बल्कि अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव तक भी सक्रिय, मजबूत और मानसिक रूप से सजग रहते थे। अब आप सोच सकते हैं, हो सकता है यह सिर्फ संयोग हो। शायद वहां की हवा, पानी या जीवन शैली अलग रही हो। यहीं पर रिसर्च ने फिर एक बड़ा जवाब दिया। जब लोगों की खान पान की आदतें बदलीं, तो उनके शरीर की बीमारियां भी बदल गईं। यानी खान पान और बीमारी का रिश्ता सिर्फ सांख्यिकीय नहीं था, वो कारण और प्रभाव वाला रिश्ता था। अब बात करते हैं उस वैज्ञानिक तत्व की जिसने इस रिसर्च को दुनिया भर में चर्चा का विषय बना दिया। केसिन, यानी दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन। डॉक्टर कैंपबेल और उनकी टीम ने एक प्रयोग किया। उन्होंने चूहों को एक ऐसे तत्व से एक्सपोज किया जो लीवर कैंसर पैदा कर सकता था। फिर उन्होंने 2 समूह बनाए। पहले समूह को खाने में 20% केसिन दिया गया, दूसरे को केवल 5% केसिन। परिणाम? जिन चूहों ने ज्यादा केसिन खाया, उनमें कैंसर तेजी से फैला, और जिन चूहों की डाइट में कम केसिन था, उनका शरीर कैंसर से खुद ही लड़ने लगा। और हैरानी की बात तो तब हुई जब रिसर्चर्स ने केसिन की मात्रा को बार बार बदल कर देखा। जब 20% किया गया, कैंसर बढ़ा। जब 5% किया गया, कैंसर रुक गया। मतलब यह कि बीमारी को ऑन ऑफ स्विच की तरह कंट्रोल किया जा सकता था, सिर्फ खाने से। अब जरा सोचिए, जो दूध हमें बचपन से कंप्लीट फूड कहा गया, वही अगर हमारी बीमारियों की जड़ हो, तो क्या हमें अपनी सोच को फिर से परखना नहीं चाहिए? लेकिन ध्यान रहे, किताब ने यह नहीं कहा कि केवल दूध ही बुरा है, बल्कि इसका संदेश था, हाई कंजम्पशन ऑफ एनिमल बेस्ड फूड्स ट्रिगर्स क्रॉनिक डिजीजेस व्हाइल प्लांट बेस्ड फूड्स सपोर्ट हीलिंग। यानी बीमारी का कारण सिर्फ एक तत्व नहीं, बल्कि एक पूरी जीवन शैली है, और उसी का समाधान भी खाने की थाली से ही शुरू होता है। कई बार जो बातें हम बचपन से सुनते हैं, वही हमारी सोच की नींव बन जाती है। लेकिन क्या वो सब बातें सच होती हैं? द चाइना स्टडी हमें चुनौती देती है अपनी जानी पहचानी मान्यताओं को परखने की। आइए जानते हैं 3 सबसे आम हेल्थ मिथकों को और उनके पीछे छुपी वैज्ञानिक सच्चाई को। मिथक 1, दूध पीने से हड्डियां मजबूत होती हैं। यह तो हमने बचपन से सुना है, दूध पियो ताकतवर बनो, है ना? पर द चाइना स्टडी के शोध ने इस धारणा को पूरी तरह पलट कर रख दिया। तो सच्चाई क्या है? जिन देशों में दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स का सबसे ज्यादा सेवन होता है, जैसे अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वहीं पर हड्डियों से जुड़ी सबसे आम बीमारी ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का कमजोर होना, सबसे ज्यादा पाई जाती है। कैसे? जब हम ज्यादा डेयरी खाते हैं, तो शरीर में प्रोटीन का अम्लीय प्रभाव, एसिडिक इफेक्ट, बढ़ जाता है। इससे शरीर उस अम्लीयता को संतुलित करने के लिए हड्डियों से कैल्शियम निकालता है, यानी उल्टा असर। कैल्शियम अंदर गया नहीं, बल्कि शरीर से बाहर निकल गया। यानी दूध से हड्डियां मजबूत नहीं, बल्कि धीरे धीरे खोखली हो सकती हैं। मिथक 2, प्रोटीन सिर्फ मीट, अंडा या चिकन से मिलता है। यह धारणा इतनी गहरी है कि जब कोई शाकाहारी होता है, तो सबसे पहला सवाल पूछा जाता है, प्रोटीन कहां से ले रहे हो? जबकि सच्चाई यह है, प्रोटीन सिर्फ जानवरों से नहीं मिलता। दालें, राजमा, चना, सोयाबीन, मूंगफली, बादाम और यहां तक कि हरी पत्तेदार सब्जियां, सभी में भरपूर प्रोटीन होता है। और सबसे दिलचस्प बात, पौधों से मिलने वाला प्रोटीन न केवल शरीर को ताकत देता है, बल्कि शरीर में सूजन, इन्फ्लेमेशन और बीमारियां बढ़ाने के बजाय कम करता है। दूसरी तरफ ज्यादा एनिमल प्रोटीन शरीर में टॉक्सिन्स, कोलेस्ट्रॉल और हार्मोनल गड़बड़ी लाता है, जो कई बीमारियों की जड़ है। मिथक 3, डॉक्टर जो कहे वही अंतिम सच है। हमारे देश में डॉक्टर को भगवान माना जाता है और यह सम्मानपूर्ण है। लेकिन क्या हर डॉक्टर पोषण की गहराई से जानकारी रखता है? सच्चाई, ज्यादातर मेडिकल कॉलेजों में न्यूट्रिशन पर सिर्फ कुछ घंटे की पढ़ाई होती है। डॉक्टर्स को दवाइयों, ऑपरेशन और बीमारियों के इलाज की ट्रेनिंग दी जाती है, बीमारी की जड़ को रोकने की नहीं। डॉक्टर कैंपबेल खुद लिखते हैं कि उन्होंने अपनी मेडिकल रिसर्च के शुरुआती सालों में कभी न्यूट्रिशन को गंभीरता से नहीं लिया, जब तक कि उन्होंने यह नहीं देखा
कि सही भोजन से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां भी पलटी जा सकती हैं। यानी डॉक्टर का ज्ञान बेहद अहम है, लेकिन मरीज को खुद भी साक्षर बनना होगा, सवाल पूछने होंगे और खाने पीने की जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। द चाइना स्टडी हमें बताती है कि सेहत सिर्फ डॉक्टर के पर्चे से नहीं, बल्कि रसोई घर से भी लिखी जाती है। हमें अपनी सोच को फिर से गढ़ना होगा। वो बातें जो सालों से सही मानी जाती थीं, शायद वो सिर्फ अधूरी जानकारी पर आधारित थीं। अब वक्त है सच को जानने, समझने और अपनाने का। आजकल दिल की बीमारी, डायबिटीज, कैंसर ये सुनने में आम हो गया है। लोग कहते हैं, अरे ये तो हमारे घर में चलता आ रहा है, जीन्स की वजह से है। लेकिन द चाइना स्टडी ने इस सोच को सीधी चुनौती दी। क्या ये बीमारियां वाकई केवल जेनेटिक होती हैं, या हमारी थाली, हमारा रोजाना का खाना इस खेल में कहीं ज्यादा बड़ा रोल निभा रहा है? रिसर्च का जवाब साफ है। जीन्स हमारे शरीर में एक स्विच की तरह काम करते हैं, लेकिन उस स्विच को ऑन या ऑफ करने का काम करता है हमारा खाना। मतलब बीमारी की बीज भाषा हमारे डीएनए में हो सकती है, लेकिन वह बीज पनपेगा या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसा वातावरण दे रहे हैं। वो वातावरण है हमारी डाइट, हमारी आदतें और हमारी जिंदगी का तरीका। अब एक कहानी सुनिए, एक सच्ची कहानी। एक अमेरिकी व्यक्ति थे, लगभग 50 साल की उम्र। नाम था जिम मॉरिस। लाइफस्टाइल अच्छा था, पैसा था, परिवार था, लेकिन अचानक एक दिन उन्हें सीने में तेज दर्द हुआ। जांच हुई, पता चला कि उनके दिल की 3 बड़ी धमनियों में 90% से ज्यादा ब्लॉकेज है। डॉक्टर्स ने कहा, बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी तुरंत। पर जिम ने फैसला किया, मैं पहले अपने खाने को बदल कर देखना चाहता हूं। उन्होंने मांस, अंडा, दूध, बटर सब कुछ बंद कर दिया। सिर्फ प्लांट बेस्ड होल फूड डाइट अपनाई, जिसमें दालें, फल, सब्जियां, साबुत अनाज और बिल्कुल भी प्रोसेस्ड चीजें नहीं थीं। शुरुआत में लोगों ने मजाक उड़ाया, खाली घास पात खा रहा है, इससे क्या होगा? लेकिन कुछ ही महीनों में उनकी हालत में चमत्कारी सुधार होने लगा। ब्लॉकेज कम हुआ, उनका वजन संतुलित हुआ और सबसे बड़ी बात, उनकी सर्जरी की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये कोई जादू नहीं था, ये था थाली की ताकत। द चाइना स्टडी बताती है कि हार्ट डिजीज, डायबिटीज और यहां तक कि कुछ तरह के कैंसर भी रिवर्स किए जा सकते हैं अगर इंसान सही खान पान और जीवन शैली अपनाए। यहां तक कि डॉक्टर डीन ऑर्निश जैसे प्रसिद्ध डॉक्टरों ने दिल्ली मरीजों की धमनियों को सिर्फ डाइट से खोलने की क्लिनिकल स्टडीज भी पेश की है, और वो सफल भी हुई। निष्कर्ष, सिर्फ जीन्स को दोष देना आसान है, पर अगर हम अपनी थाली की जिम्मेदारी लें तो हम अपनी किस्मत और बीमारी दोनों को बदल सकते हैं। अब वक्त है यह समझने का कि खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, यह भविष्य भी बनाता है। अब जब यह साफ हो चुका है कि हमारी थाली में छिपी होती है हमारी सेहत की चाबी, तो सवाल उठता है, अब क्या खाएं और किसे छोड़ें? बहुत लोग सोचते हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना मतलब है उबाऊ खाना, मजा खत्म, स्वाद गायब। पर द चाइना स्टडी ने एक नई सोच दी। प्लांट बेस्ड लाइफस्टाइल न सिर्फ इलाज है, बल्कि यह जिंदगी का असली सुपर पावर है। क्या खाएं? यानी वो चीजें जो शरीर को शक्ति दें, बीमारियों से लड़ने की ताकत दें और हर कोशिका को पोषण दें। फल जैसे सेब, केला, आम, बेरीज, इनमें नेचुरल मिठास और भरपूर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। सब्जियां, हरी पत्तेदार हो या रंग बिरंगी बेल पेपर, ये शरीर को डिटॉक्स करती हैं और विटामिन से भरपूर होती हैं। साबुत अनाज, ब्राउन राइस, ओट्स, मिलेट्स जैसे अनाज फाइबर, एनर्जी और संतुलन देते हैं। दालें और बीन्स, प्रोटीन का शक्तिशाली स्रोत जो दिल और पाचन के लिए बेहतरीन है। ये सभी चीजें न सिर्फ शरीर को भरपूर पोषण देती हैं, बल्कि खाने में स्वाद और रंग भी भर देती हैं। क्या छोड़ना चाहिए? वो चीजें जो शरीर को धीमा, बीमार और कमजोर करती हैं। मांस और मांस से बने प्रोडक्ट्स, इनमें सैचुरेटेड फैट, कोलेस्ट्रॉल और हानिकारक प्रोटीन ज्यादा होता है, जो दिल की बीमारियां, कैंसर और सूजन को बढ़ाते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, पनीर, चीज, मक्खन, ये सब इंसान की जरूरत से ज्यादा प्रोटीन और हार्मोन लाते हैं और कैल्शियम देने की बजाय हड्डियां कमजोर करते हैं। प्रोसेस्ड फूड, पैकेट वाला खाना, जंक फूड, डिब्बा बंद आइटम्स जिनमें नमक, शक्कर और केमिकल्स भरपूर होते हैं, लेकिन पोषण ना के बराबर। याद रखें, हर बाइट एक चुनाव है, बीमारी की तरफ या स्वास्थ्य की तरफ। अब जानते हैं
प्लांट बेस्ड लाइफस्टाइल के चमत्कारी फायदे वजन कम होना, और वो भी बिना भूखे रहे, क्योंकि पौधों में फाइबर ज्यादा और कैलोरी कम होती है। ज्यादा एनर्जी महसूस होना, क्योंकि शरीर बिना ज्यादा मेहनत किए खाना पचाता है और सेल्स को साफ करता है। बेहतर पाचन, गैस, कब्ज, एसिडिटी जैसी समस्याएं खुद ब खुद गायब होने लगती हैं। बड़ी बीमारियों से सुरक्षा, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, हाई बीपी और यहां तक कि कैंसर जैसी बीमारियों का रिस्क कम हो जाता है। मानसिक स्पष्टता और मूड में सुधार, क्योंकि अच्छा खाना सिर्फ शरीर नहीं, दिमाग को भी हील करता है। दोस्तें, प्लांट बेस्ड लाइफस्टाइल कोई डाइट नहीं है जो 21 दिन में खत्म हो जाए। यह है एक सोच, एक जीवन शैली जो आपको खुद से जोड़ती है। यह वो रास्ता है जहां खाना सिर्फ स्वाद नहीं, दवा भी बन जाता है। यही है द चाइना स्टडी की असली ताकत, खुद को एम्पावर करने की ताकत। कभी आपने सोचा है कि जब द चाइना स्टडी जैसी किताबें साफ साफ बता रही हैं कि सही खान पान से बड़ी बीमारियां ठीक हो सकती हैं, तो फिर यह जानकारी हर स्कूल, हर अस्पताल, हर न्यूज चैनल पर क्यों नहीं है? क्यों डॉक्टर हमें लाइफस्टाइल बदलने की सलाह कम देते हैं लेकिन दवाइयां ज्यादा लिखते हैं? क्यों सरकारी विज्ञापनों में दूध, अंडा और चिकन को प्रोटीन पावर हाउस कहा जाता है लेकिन फल सब्जियों का जिक्र तक नहीं होता? इसका जवाब एक शब्द में है, मुनाफा, यानी प्रॉफिट। दोस्तों, अब हम फूड और फार्मा इंडस्ट्री की साजिश के बारे में बात करने वाले हैं। द चाइना स्टडी हमें दिखाती है कि खाना अब सिर्फ पोषण नहीं, एक मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन चुका है। डेयरी इंडस्ट्री नहीं चाहती कि आप जानें कि दूध से हड्डियां कमजोर हो सकती हैं। मीट इंडस्ट्री को डर है कि अगर लोग प्लांट बेस्ड खाना शुरू कर दें तो उनका धंधा ठप हो जाएगा। और दवा कंपनियां कभी नहीं चाहेंगी कि आप अपनी बीमारी खुद ही डाइट से ठीक कर लें, क्योंकि फिर उनकी दवाइयां कौन खरीदेगा? इसलिए इन कंपनियों ने मिलकर न्यूट्रिशन पर रिसर्च को दबाया, उन वैज्ञानिकों की आवाज को शांत किया जो सच्चाई सामने लाना चाहते थे, और मीडिया में वही बातें प्रचारित की जो उनके प्रोडक्ट्स को बेचने में मदद करें। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई सरकारी पोषण गाइडलाइंस, जैसे हर दिन दूध जरूरी है या प्रोटीन के लिए मीट जरूरी है, असल में इंडिपेंडेंट वैज्ञानिक सलाह नहीं बल्कि लॉबी समूहों के दबाव में बनाए गए बयान हैं। बहुत से सरकारी स्वास्थ्य बोर्ड में ऐसे लोग बैठे होते हैं जो पहले खाद्य उद्योग में काम कर चुके होते हैं। कई बार खाद्य कंपनियां स्कूलों को फंड देती हैं और बदले में उनके प्रोडक्ट्स स्कूल के मेन्यू में शामिल हो जाते हैं। यानी सेहत का फैसला डॉक्टर नहीं, उद्योगपति कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे क्यों नहीं पहुंचती सच्चाई आम जनता तक? क्योंकि जो सच्चाई इंडस्ट्री के मुनाफे को नुकसान पहुंचाती है, उसे या तो नजरअंदाज कर दिया जाता है या इतने जटिल शब्दों में छिपा दिया जाता है कि आम इंसान समझ ही न सके। द चाइना स्टडी के लेखक को भी कई बार आलोचना झेलनी पड़ी, क्योंकि उन्होंने ऐसी रिसर्च सामने रखी जो पावरफुल इंडस्ट्री को पसंद नहीं आई। हम एक ऐसे सिस्टम में जी रहे हैं जहां आपकी सेहत से ज्यादा कीमती है किसी कंपनी का मुनाफा। इसलिए अब जिम्मेदारी हमारी है, सिर्फ जानकारी पाने की नहीं, बल्कि उस जानकारी को समझने, सवाल पूछने और खुद के लिए बेहतर चुनाव करने की। आपके पास सबसे बड़ा हथियार है, सच और सोच। अब तक हमने जाना कि कैसे हमारा खाना ही बीमारी या सेहत की असली जड़ है। हमने इंडस्ट्री, रिसर्च और मिथकों की सच्चाई भी देखी। अब सवाल यह नहीं है कि क्या करना चाहिए, सवाल है कैसे शुरू करें। क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं कि पूरा लाइफस्टाइल बदलना बहुत मुश्किल है या मुझे सब छोड़ना पड़ेगा, मैं कर नहीं पाऊंगा। बदलाव की शुरुआत एकदम छोटी हो सकती है। आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं, बस प्रोग्रेस करनी है। छोटी छोटी आदतें जो आप आज से शुरू कर सकते हैं। दिन में सिर्फ एक बार एक मील प्लांट बेस्ड रखें। सुबह का नाश्ता या रात का खाना, सिर्फ एक बार ऐसा खाना जिसमें मांस, अंडा, दूध कुछ भी ना हो। उदाहरण, दलिया, फल, भुनी सब्जियां, चने की चाट, दाल रोटी। दूध की जगह प्लांट बेस्ड विकल्प लें। गाय या भैंस का दूध छोड़ना भारी लग सकता है, तो शुरुआत करें बादाम, ओट्स या सोया दूध से। शुरू में स्वाद अलग लगेगा, लेकिन धीरे धीरे शरीर भी और स्वाद भी एडजस्ट हो जाएगा। प्रोसेस्ड फूड को धीरे धीरे बाहर करें। पैकेट वाले स्नैक्स, बिस्किट्स, नमकीन, इनकी जगह घर में बने विकल्प खोजें। उदाहरण, भुने हुए चने, मखाने, खजूर या ड्राई फ्रूट्स। हर हफ्ते एक नई सब्जी या अनाज ट्राई करें। वैरायटी लाने से बोर्डम नहीं होगा और आपको पोषण भी भरपूर मिलेगा। प्रोग्रेस, नॉट परफेक्शन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह नहीं कि आपको
अगले दिन से संत बन जाना है, या अगर एक दिन गलती से कुछ उल्टा खा लिया तो सब बेकार हो गया। हर कदम मायने रखता है। हर चुनाव, एक बाइट, एक थाली आपको सेहत की तरफ या बीमारी की तरफ ले जाता है। शुरुआत धीरे करें, लेकिन नीयत साफ रखें कि आप खुद के लिए एक बेहतर जीवन चुन रहे हैं। दोस्तों, आपको दुनिया बदलने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपनी प्लेट बदलें, धीरे धीरे, समझदारी से, प्यार से, और फिर देखिए आपकी सेहत, ऊर्जा, सोच सब कुछ बदलने लगेगा। याद रखिए, हर छोटा कदम एक बड़ी दिशा में बढ़ता हुआ बदलाव है। अब तक हमने द चाइना स्टडी के जरिए जो कुछ जाना वो इंस्पायरिंग है, साइंस बेस्ड है और डीपली थॉट प्रोवोकिंग भी। लेकिन क्या हर बात पूरी तरह परफेक्ट है? क्या इस किताब की हर लाइन यूनिवर्सल ट्रूथ है? इसका ईमानदार जवाब है शायद नहीं, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जिसे नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। कुछ न्यूट्रिशन वैज्ञानिकों और आलोचकों ने यह सवाल उठाए हैं कि इस किताब में कई जगह पर केवल कॉरिलेशन यानी सांख्यिक संबंध को देखा गया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कॉजेशन यानी सीधा कारण भी वही हो। उदाहरण के लिए, अगर किसी गांव में लोग ज्यादा मांस खाते हैं और वहां कैंसर के मामले ज्यादा हैं, तो जरूरी नहीं कि कैंसर का कारण सिर्फ मांस ही हो, शायद और भी लाइफस्टाइल या एनवायरमेंटल कारण हो। यानी हर लिंक को सीधा कारण मान लेना थोड़ा जल्दीबाजी हो सकती है। इस किताब का सेंट्रल मैसेज है 100% प्लांट बेस्ड डाइट ही सबसे बेहतर है। लेकिन आलोचक ये भी कहते हैं कि हर व्यक्ति की जेनेटिक मेकअप, परिस्थितियां और शारीरिक जरूरतें अलग होती हैं। कुछ लोग थोड़ी मात्रा में एनिमल प्रोडक्ट्स लेने पर भी स्वस्थ रहते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम इसे वन साइज फिट्स ऑल समाधान न माने, बल्कि एविडेंस बेस्ड, सेल्फ अवेयर रास्ता चुने। लेकिन एक बात पक्की है, जितने भी डेटा, रिसर्च और एनेक्डोट्स सामने आए हैं, उनसे एक बात तो बिल्कुल साफ है, प्लांट बेस्ड खाना किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि फायदे ही फायदे देता है। इसमें सैचुरेटेड फैट कम होता है, इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, ये इन्फ्लेमेशन कम करता है, और ये न सिर्फ शरीर बल्कि दिमाग और मूड को भी पॉजिटिवली प्रभावित करता है। यानी भले ही आप पूरी तरह प्लांट बेस्ड ना भी बने, अगर आप मेजॉरिटी मील्स को प्लांट बेस्ड बनाएं, तो भी आप अपने शरीर को हीलिंग का मौका दे रहे हैं। हर किताब को आंख मूंद कर मानना ठीक नहीं, लेकिन हर सच्चाई को सिर्फ इसलिए ठुकरा देना क्योंकि वो अनकंफर्टेबल है, यह भी ठीक नहीं। द चाइना स्टडी कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं है, बल्कि एक पावरफुल चेतावनी है कि अब समय आ गया है अपने खाने को लेकर जागरूक होने का। तो सवाल यह नहीं है कि क्या सब 100% सही है, सवाल यह है क्या हम 100% सच से बच रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हमें बदलने को कह रहा है। आपने अभी तक जो सुना वो सिर्फ एक किताब की समरी नहीं थी, ये एक चेतावनी थी, एक संदेश था, और सबसे बढ़कर एक आमंत्रण था। एक ऐसा आमंत्रण जो कहता है अपनी सेहत की चाबी किसी और के हाथ में मत दीजिए, उसे खुद संभालिए अपनी थाली से। अब हम रिवाइज करते हैं कि इस वीडियो में क्या सीखा हमने। एनिमल बेस्ड फूड जैसे मांस, अंडा, दूध क्रॉनिक डिजीजेस के खतरे को बढ़ा सकते हैं। प्लांट बेस्ड डाइट जैसे दाल, फल, सब्जियां, साबुत अनाज न सिर्फ बीमारी रोकती है बल्कि शरीर को ठीक भी कर सकती है। बहुत सी बातों को इंडस्ट्री और पॉलिटिक्स की मिली भगत से दबाया गया है, लेकिन अब सच्चाई सामने आ चुकी है। बदलाव मुश्किल नहीं, शुरुआत छोटे कदमों से भी हो सकती है, और सबसे जरूरी, आपकी सेहत आपके हाथ में है। सोचिए, अगर आप हर दिन अपनी थाली में ऐसा खाना रखें जो शरीर को पोषण दे, ऊर्जा दे, रोग से लड़े, तो क्या जरूरत रहेगी दवाओं, टेस्ट्स, अस्पतालों और ऑपरेशनों की? हर निवाला या तो बीमारी को न्योता दे रहा है या सेहत को गले लगा रहा है। आपका शरीर हर दिन आपको एक और मौका देता है, खुद को ठीक करने का, बेहतर बनाने का और जिंदा रहने का, सचमुच जिंदा। तो आज ही एक छोटा सा कदम लीजिए, अपनी थाली में एक बार प्लांट बेस्ड मील रखिए। दूध की जगह कोई हल्का सा प्लांट बेस्ड विकल्प आजमाइए। हफ्ते में एक दिन प्रोसेस्ड फूड छोड़िए। छोटा दिखने वाला हर कदम असल में एक नई जिंदगी की शुरुआत है। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही किताबों की समरी पाने के लिए हमारे चैनल सुनो बुक समरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।